हेलो व्यूअर्स, इस ट्यूटोरियल में हम परचेज़ कोटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब सप्लायर आपको कोटेशन सेंड करता है, जो हमने उसको RFQ सेंड की थी जिसमें हमने अपना मेंशन किया था कि हमें कौन सा मटेरियल स्टॉक चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, और वो प्रिंट उनके पास गया था। तो उनने जब रेट फीड हमें सेंड की है कोटेशन, तो वो जो कोटेशन है जो हमारा परचेज़ डिपार्टमेंट है वो उसको सिस्टम में फीड करता है। तो हमारे इस प्रोसेस फ़्लो में हमने परचेज़ इंक्वायरी जो है उसको कवर कर लिया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में। अब इस ट्यूटोरियल में हम जो परचेज़ कोटेशंस है उसके ऊपर चलेंगे कि उसको हम सिस्टम में कैसे मैनेज करते हैं, और इन कोटेशंस को फीड करने में हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास सिस्टम में होनी चाहिए। तो हम सिस्टम में डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज़ मॉड्यूल में RFQ के बिलो हमारे पास कोटेशंस का टैब है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर जो हेडर है वो कोटेशंस है। यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स हैं। ये जो फ़िल्टर्स हैं हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है उसको व्यू करने के लिए हैं। जैसे हम सपोज़ करते हैं कि हमने अल हरमैन ट्रेडिंग से कितने RFQ की कोटेशंस ली हैं, तो अभी तक हम अल हरमैन ट्रेडिंग से इन कोटेशन नंबर्स के अगेंस्ट इस डेट में कोटेशंस ले चुके हैं। या हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं कि हमने उसकी कितनी कोटेशंस ली थी, तो हम उसको भी सिस्टम में व्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं कि जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन क्रिएट की थी, उन वेंडर्स ने हमें रेट सेंड कर दिए हैं, तो उनको हम सिस्टम में फीड करना चाहते हैं। तो कोटेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये जो व्यू फॉर्म है, इसमें सबसे पहले हमने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेना है जिसने हमें अभी जो कोटेशन है वो सेंड कर दिया। यहाँ पे उसका जो कोटेशन नंबर है हम उसको सिस्टम में फीड कर लेते हैं। जैसे सपोज करें इनका एक कोटेशन नंबर है AHT 1710, राइट। और ये जो कोटेशन थी इन्होंने हमें आज एक फ़्रेश कोटेशन सेंड की है, और ये कोटेशन सप्लायर की तरफ से मैंशनड होता है कि कब तक वैलिड है। तो सपोज करें नवंबर 30 तक ये वैलिड है। और यहाँ पे सप्लायर्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। सपोज करें कि 50% एडवांस एंड 50% अपॉन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। और सेकंड उनकी जो टर्म है वो ये है कि द पेमेंट शुड बी मेड टू द कंपनी चेक टाइटल अल हरमैन ट्रेडिंग। तीसरी टर्म जो है वो हमारे पास पोस्ट करें हैं रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड विद इन 15 days ऑफ डिलीवरी। ऐसे हम कुछ भी मेंशन कर लेते हैं रिमार्क्स। तो जो सप्लायर था उसने डिलीवरी टर्म्स को हमने उनको मेंशन की थी कि आपने कब तक करना है, हमारी वो यहाँ पे मेंशन है। सप्लायर का मोड ऑफ जो फेवरेट पेमेंट मेथड है वो क्या है, उनको चेक की फॉर्मेट में पेमेंट लाइक करते हैं। यहाँ पे ये जो कोटेशन हम ले रहे हैं ये किस RFQ के अगेंस्ट है। अभी हमने एक RFQ क्रिएट की थी प्रीवियस ट्यूटोरियल में, तो इसको ट्यूटोरियल में हमने 3 पार्टी सेलेक्ट की थी। अभी ये जो फर्स्ट पार्टी है इसकी हमारे पास कोटेशन आ गई है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो आइटम्स आ रहे हैं जिनका उन्होंने हमें रेट दिया है। अब उन्होंने कोटेशन में जो रेट दिया है परचेज़र ने वो यहाँ पे बुक करना है। जैसे सपोज करें इसका रेट जो है वो 400 है, इसका जो रेट है वो 250 है, और इसका जो रेट है वो 12,000 है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल डायमेंशंस भी होती हैं जिनको हम फीड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डायमेंशंस क्रिएट की हुई हैं, और यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं। जैसे सपोज करें कि ये जो बैटरी है इसको हम कहते हैं कि ये ओसाका ब्रांड की हमें वो उसका रेट दे रहा है, ठीक है। और एसिड स्लरी जो है ये एक मैन्युफैक्चरर है AB केमिकल्स, उसका है ब्रांड है। और जो शीट है ये प्योर प्लाई शीट है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे कोटेशन का हमारा टोटल जो वैल्यू थी वो आ गई है। इसके बाद सप्लायर के रेट मेंशन करने के बाद जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि इनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं अगर वो अप्लाई होने हैं तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं। टैक्सेस मॉड्यूल में हमने जो भी टैक्सेस के सेक्शंस और टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं उनमें से हम कोई टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक जो टैक्स रेट होगा उसका सेपरेट सिस्टम में टेम्पलेट डिफ़ाइन होता है। अगर मल्टी टैक्सेस हैं तो उनका भी टेम्पलेट डिफ़ाइन होता है। जैसे सपोज करें कि इनके ऊपर 18% सेल टैक्स तो है,
लेकिन साथ 1% एडवांस टैक्स भी है या 1% फर्दर टैक्स भी है। तो जो टैक्सेस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं हम वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो जो टैक्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन ऑटो हो जाएगी। उसके साथ हमारे पास जो डिस्काउंट की प्रोफाइल है वो पीछे हमने डिफ़ाइन की होगी। अब उन्होंने हमें कोई प्राइस डिस्काउंट दिया है या परसेंटेज डिस्काउंट दिया है तो वो हम सिस्टम में सेलेक्ट कर लेंगे, तो जितनी डिस्काउंट परसेंटेज है वो भी हमारी ऑटो कैलकुलेट होके जो नेट वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिमार्क्स लिखे थे, इस तरह एक्चुअल जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कोटेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सपोज करें कि ये जो रिमार्क्स थे एक्चुअली ये टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, यहाँ पे हम इनको मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनको नंबरिंग भी कर सकते हैं, हम इनका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, हम इनको बोल्ड या फॉर्मेट भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्म ऑफ द कोटेशन आ गई हैं। तो ये जो फर्स्ट जो सप्लायर था उसकी हमारी जो कोटेशन है वो हमने सिस्टम में फीड कर दी है और उसको हम यहाँ पे सिस्टम में सेव कर लेते हैं। इस तरह सिमिलरली हम एक और कोटेशन भी क्रिएट कर लेते हैं उसी RFQ की। हमें सपोज करें दो पार्टीज़ ने रेट दी हैं तो हम दोबारा से आते हैं। अब हम सप्लायर नंबर 2 जो है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सप्लायर नंबर 2 की सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे हम RFQ को जस्ट कॉल कर लेते हैं। आइटम्स आ गए हैं, इनका जो रेट था वो 220 था, यहाँ पे सपोज करें 350 है और ये जो थर्ड आइटम है ये 11,500 का है। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली इस सिनेरियो में हम टैक्सेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इन्होंने कोई डिस्काउंट दिया है कि नहीं दिया ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे वो जो टर्म्स एंड कंडीशन इस सप्लायर की हैं वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इनका जो रेट है हमने उसका भी सिस्टम में उसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कोटेशन नंबर जो है ये मैंडेटरी है, जैसे ऐप टैग जो है इसकी एक कोटेशन नंबर है, हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पेमेंट मोड जो है वो भी हमने स्किप कर दिया था तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इस सेव के ऊपर अभी हमारे पास ये जो RFQ हमने प्रीवियस क्रिएट किया था उसकी अभी तक हमारे पास 2 कोटेशंस आ गई हैं। तो अभी के लिए हम इन 2 कोटेशंस की बेस पे उसकी अप्रूवल करते हैं। तो उसके लिए हमें जो रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन है उस टैब पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अभी हमने जो 2 कोटेशन सिस्टम में क्रिएट की थी अल हरमैन और एपटेक की, उनके रेट आ रहे हैं, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो आ रही हैं, टोटल वैल्यू क्या बनती है वो आ रही है, उनका एक कंपैरेटिव आ रहा है। और ये जो 2 कंपैरेटिव हैं इसका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रिंट व्यू भी होता है, हम उसको भी साथ मेंशन कर लेते हैं। इस प्रिंट व्यू में जितनी पार्टीज़ ने कोटेशन दी हैं उनका एक CS बन जाएगा और उनके रेट आ रहे होंगे। तो जैसे सपोज करें ये एक CS का व्यू आ गया और इस पार्टी का क्या रेट था वो भी हमारे पास मेंशन होके आ रहा है, इस पार्टी का भी आ रहा है। तो इस पार्टी की टोटल अमाउंट जो है वो ये बनती है और इस पार्टी की ये बनती है। एडिशनल टैक्सेस की कितनी कॉस्ट है, डिस्काउंट्स लेस किए हमने, ग्रैंड टोटल कितनी बनती है और उसकी बेस पे हमें सिस्टम रिकमेंडेशन दे रहा है कि पहले अगर आप देखें तो जो ऐप टैग है उसकी कॉस्ट कम है, तो सिस्टम की रिकमेंडेशन ये है कि आप ये जो पार्टी है इसको रिकमेंड करता है कि आप इससे परचेज़ करें। इस तरह बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक पार्टी कुछ आइटम्स लेस दे रही होती है अपनी कोटेशन में और एक कुछ दे रही होती है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ऐप टैग के 2 जो आइटम्स हैं वो हमें लेस कास्ट पे हैं और एक अल हरमैन ट्रेडिंग का हम लेस लेते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर हम परचेज़ करेंगे तो हमारी ये कास्ट आएगी और अगर हम सारा इससे लेते हैं तो इतनी कॉस्ट आएगी। तो अगर हमने इतने की सेविंग करनी है तो हम इन पार्टीज से पार्शियल परचेज़ भी कर सकते हैं कि कुछ उससे कर लें और कुछ उससे कर लें। यहाँ पे हमारे पास सिग्नेचर आ जाते हैं। तो ये एक CS का व्यू है और इसी CS की बेस पे सपोज करें हम इन पार्टीज़ की अप्रूवल कर लेते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट ये बनी थी, हम इसको अप्रूवल कर लेते हैं। अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी टाइम एक्सेप्टेंस के ये हम इसमें डिलीवर भी करेंगे, जस्ट कॉस्ट का कंसर्न नहीं है। सेकंड इज़ द कॉस्ट इज़ लेस और थर्ड जो है क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, क्वालिटी इज़ ओके। तो हमने जो फर्स्ट आइटम है हमारे पास 3 प्लाई शीट उसके लिए हमने इस पार्टी को अप्रूव कर दिया और सेकंड हमारे पास जो आइटम है हमारे पास 2 पार्टीज़ आ गई हैं। तो अभी हम अभी के लिए हम ये इनसे परचेज़ करेंगे। तो अप्रूव्ड
ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट। इनकी कॉस्ट लो थी इसलिए हमने ये आइटम इनसे अप्रूव कर लिया है। तो एसेट स्लरी के लिए हमने आयरन मैन को सिलेक्ट किया है, फ्लाई शीट के लिए हमने एपटेक को सिलेक्ट किया है। अब एक थर्ड आइटम हमारे पास बैटरी 180 एम्पेयर है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पार्टी है ये लो कास्ट है, तो सपोज करें हम इसी को अप्रूव कर लेते हैं, अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड ब्रांड। उनने जो हमें ब्रांड्स ऑप्शन दी है ओसाका है या एक्साइड है, हम उसको भी अप्रूव दे रहे हैं उसकी बेसिस पे, तो हम इसको अप्रूव कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो कोटेशन है ये अप्रूव हो गई है। हम 2 आइटम्स इनसे परचेज़ करेंगे और एक आइटम इनसे परचेज़ करेंगे। और अगर इस प्रोसेस फ्लो को हम देखें तो हमने कोटेशन सिस्टम में फीड की है, उसके बाद इन पार्टीज़ की जो कोटेशन थी हमने उसकी अप्रूवल की है। अब इस अप्रूवल के ऊपर सिस्टम में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट होगा वो परचेज़ ऑर्डर है। हम इन सप्लायर्स को एक ऑर्डर भेज रहे हैं सिस्टम के थ्रू, रिटन ऑर्डर है कि आप ये मटेरियल हमें सप्लाई करें, और इस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट आगे जो एडवांस हम उनको सेंड करेंगे, जो बाद में मटेरियल रिसीव होगा, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे।